सुबह उठना आलस का काम और साथ ही एसी वाले कमरे से बाहर निकलना वो तो पूछो ही मत। मैडम हमारी सो रखी थी तो मैं आ गई थी सफाई करने, क्योंकि हमारी मैडम के खिलौने ना घर में चारों तरफ मिल जाएंगे आपको। इतने में हरीश का फ़ोन आ गया था। थोड़ी देर हमने बात करी, फिर उनके ऑफिस जाने का टाइम हो गया था और मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। तो मैं नहा धो के हो गई थी तैयार। मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है तो क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो फटाफट मैंने खीर चढ़ा दी थी और चली गई थी मंदिर में पूजा करने, भोग चढ़ा दिया था। और इतने में ना मेरे को फ़ोन आया और आप लोग मानोगे नहीं, मुझे ज़िंदगी में पहली बार सरप्राइज़ मिला है, वो भी हरीश ने दिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। मतलब शादी को इतने साल हो गए और इतने साल के बाद मुझे पहली बार बुके और केक मिला मेरे बर्थडे में। इतने में सब लोग उठ गए थे तो मैंने फटाफट ना अंडा ब्रेड बना दिया था और हम लोग ना बोर हो रहे थे कि क्या करें क्या करें। फिर हमने टीवी में थोड़ी देर गाने चलाए। इतने में हरीश घर आ गए थे तो हमने कहा यार, उनके वहाँ रात हो गई थी तो हमने कहा चलो आज दिन में ही केक काट लेते। तो हमने फटाफट केक कटिंग करी उनके साथ और वो तो चले गए थे सोने के लिए और हम चले गए थे छत में, क्योंकि इतनी बढ़िया बारिश आ रही थी ना। और मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे के दिन बारिश ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हमने वहाँ खूब सारी ना खूब मस्ती करी थी और दिन में ना हम छोले कुलचे बाहर से ही ले आए थे खाने के लिए। और मैं लग गई थी अपने बर्थडे की डेकोरेशन करने में, क्योंकि हमारे 2 महाराज सो रखे थे तो मैं अपने बर्थडे के गुब्बारे खुद ही फुला दी। फिर हम तैयार होकर चले गए थे बाहर मार्केट। थोड़ी हमने यहाँ से शॉपिंग करी और फिर चले गए थे हम पार्टी करने के लिए। हम ना बाहर से ही खा पी के आ गए थे और हमारा पेट ना बिल्कुल फुल हो चुका था। खा पी के हम घर आए, हमने थोड़ी डेकोरेशन करी थी और ना देखो अब हमने कपड़े भी चेंज कर लिए और हमने फटाफट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी खींच ली है। और ना हम लोग ना जितने भी थे हमने साथ में एक भी फ़ोटोज़ नहीं खींची, सबने सेपरेट सेपरेट खींची। इतने में ना मेरी जो ऊपर भाभी रहती है ना, उन्होंने मुझे इतना प्यारा सा ना 2 रोज़ दिए और साथ ही चॉकलेट दी थी। और उसके बाद हमें फिर भूख लगी थी, हमने फिर कुछ खाने को मंगा लिया।